गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी में कृतिका से रीढ़ की हड्डी के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रामस्वरूप और प्रेमा अपनी बेटी उमा की शादी एक जगह तय कर चुके हैं। वो लोग आज लड़की देखने आने वाले हैं, इसलिए रामस्वरूप और उमा अपने घर को सजा रहे हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। और रामस्वरूप ने कहा कि उमा को तैयार रखना अपनी पत्नी प्रेमा से। तो वो कहती है कि मैंने सारा सामान रख दिया है, लेकिन वो मुंह फुलाए बैठी है, पाउडर वाउडर नहीं लगा रही है। मैं कहती थी कि उसको ज़्यादा न पढ़ाइए, और ज़्यादा न पढ़ाते तो शायद बेटी जो है वो अपने हाथ रहती। तो अब आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें, और कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं फिर। देखिए, प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते लड़की अपने हाथ रहती है और इतनी परेशानी ना उठाने पड़ती, पर तुम तो। देखिए, प्रेमा कहती है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि उसे केवल एंट्रेंस माने अधिकतम हाई स्कूल तक पढ़ा देते तो लड़की अपने हाथ रहती, माने लड़की जो है वो हमारा कहाँ मानती, और उसके साथ इतनी परेशानी हम लोगों को न झेलनी पड़ दे। लेकिन आपने तो हमारी बात मानी ही नहीं और उसे आपने ग्रेजुएट करा दिया। रामस्वरूप बात काट कर, लेकिन उन्होंने बीच में ही, रामस्वरूप ने प्रेमा की बात को बीच में ही काट दिया और कहा, चुप। दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं कि तुम्हें अपनी जुबान पर काबू नहीं, अर्थात तुम्हारे जी में जो आता है तुम बोलती चली जाती हो। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि मैंने कल ही आपको बता दिया था आप सबको कि जब वो लोग आएंगे तो उनके सामने आप लोग निश्चित एक ढंग से, एक तरीके से बातचीत करेंगे। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, लेकिन तुम अभी से सब कुछ उगलती चली जा रही हो। उनके आने तक तो जाने क्या हाल करोगी, और जब तक वो लोग आएंगे तब तक पता नहीं तुम और क्या क्या बकती रहोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। तो प्रेमा कहती है कि अच्छा बाबा, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो तुम्हारी मर्जी माने इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा होगी तुम वह करना, लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझको आप बता दीजिए। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रामस्वरूप कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम किसी तरह से समझा बुझा करके उमा को तैयार करो। पाउडर वाउडर नहीं लगाती है तो कोई बात नहीं, वो बुरी नहीं है, अर्थात वो देखने में वैसे ही अच्छी है, इसलिए पाउडर नहीं लगाएगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम केवल पान लेकर के उन लोगों के लिए उसको भेज दीजिएगा, और नाश्ता तो उन लोगों के लिए तैयार है ना। इतने में रतन आता है। आ गया रतन। रतन वो नौकर, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा इधर उधर से। और कहते हैं नौकर से रामस्वरूप कि ला रतन, ये चूँकि हारमोनियम और सितार लाने वो गया था, भेजे थे उसको दूसरे कमरे से, तो कहते हैं कि ला बाजा इधर रख दे नीचे, और ले चद्दर पकड़। दोनों लोग चद्दर, रामस्वरूप और रतन दोनों चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। प्रेमा कहती है उन लोगों के लिए नाश्ता तैयार है, उम्मीद है कोई लोग मिठाई ज़्यादा नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल तो रखा ही है, चाय भी तैयार है और टोस्ट भी तैयार है, लेकिन टोस्ट में लगाने वाला मक्खन नहीं है। मक्खन तो, क्योंकि मक्खन तो अभी तक आया ही नहीं है। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। जब प्रेमा ने कहा कि मक्खन नहीं आया है तो रामस्वरूप थोड़ा झल्ला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें भी ठीक वक्त पर कोई बात याद नहीं आती। यह जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान हमारे घर से दूर है, फिर भी तुम नहीं बताई। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? अब बताओ, मैं रतन को मक्खन लाने के लिए भेजूँ कि यहाँ वो घर का
काम करें। दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे, और मैंने अपने दफ्तर के चपरासी से भी आज के लिए आने के लिए घर पर कहा था, बुलाया था, लेकिन वो ढेर सारे नखरे कर रहा था, लेकिन नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही। बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। प्रेमा कहती है कि घर पे अब कोई ज़्यादा काम तो रह नहीं गया है, कमरा ठीक ही हो गया है, बाजा और सितार भी आ गया है, नाश्ता मैंने बगल वाले बराबर कमरे मैंने बगल वाले कमरे में रख दिया है, मैं नाश्ते को उठाकर आपको पकड़ा दूंगी और आप एक आध चीज़ स्वयं ले लीजिएगा। इतनी देर में रतन मक्खन लेकर आ ही जाएगा, 2 आदमी ही तो आ रहे हैं, अर्थात लड़का और उसका पिता ही देखने के लिए लड़की को आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ है नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम स्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने का मतलब होता है कि थोड़ा सही ढंग से पेश आए, बातचीत सही ढंग से करे, गुस्सा ना करे, क्योंकि गोपाल प्रसाद और लड़का खुद दोनों, यानी लड़का और उसके पिता ही उमा को देखने के लिए आ रहे हैं। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। अब राम स्वरूप कहते हैं कि ये लोग थोड़ा दकियानूसी, यानी लड़का और उसके पिता दकियानूसी ख्याल के हैं, वैसे इनके दकियानूसी पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गोपाल प्रसाद की बात कर रहे हैं राम स्वरूप, जो लड़के के पिता हैं, कह रहे हैं कि वो स्वयं तो खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहते हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? प्रेमा पूछती हैं कि और लड़का कैसे पढ़ा है? राम स्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। राम स्वरूप ने कहा, मैंने तुमसे बताया था कि बाप अगर शेर है तो बेटा जो है वो सवा शेर है, स्वयं बीएससी किया और लखनऊ में उसके बाद पढ़ रहा है, मेडिकल कर रहा है वो मेडिकल कॉलेज से। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, लेकिन जब उससे पूछी जाती है यह बात कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी चाहिए, तो कहता है कि शादी की बात दूसरी होती है और शिक्षा, तालीम माने होता है शिक्षा, और शिक्षा की बात दूसरी होती है। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। लेकिन राम स्वरूप थोड़ा दुखी हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें, अपनी थोड़ी गरज है, मजबूरी है कि हम लड़की के पिता हैं और लड़की की शादी हमको करना है, अन्यथा इन लड़कों और उनके बापों को मैं ऐसा खरी खोटी सुनाता कि वो भी याद रखते। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रतन अब तक चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर के ये सारी बातें सुन रहा था, और अचानक वह बोल पड़ता, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। राम स्वरूप कहता है कि बाबूजी देखिए कोई आ रहा है। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ये प्रेमा, वे आ भी गए। रतन दरवाजे से बाहर, राम स्वरूप रतन की बात सुन करके दरवाजे से बाहर देखते हैं और पहचान कर कहते हैं, अरे प्रेमा, वे लोग तो आ गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? और जैसे ही नज़र नौकर पर राम स्वरूप की पड़ी, उन्होंने तुरंत उससे कहा, अरे तू अब बेवकूफ़, तू यहीं खड़ा खड़ा सारी बातें सुन रहा, तो अभी तक मक्खन लेने के लिए नहीं गया? सब चौपट कर दिया, अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। इतने में रतन जो है मक्खन लाने के लिए निकलने लगता है, तो राम स्वरूप कहते हैं, उधर से अब मत जाओ, वो लोग तुमको देख लेंगे, इसलिए तुम अंदर के दरवाजे से निकल जाओ। और नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। और राम स्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि हे प्रेमा, तुम उमा को थोड़ा समझा देना कि यदि वो लोग कहेंगे तो वो गाना गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ मुड़ती है, इस जल्दबाजी में उसकी जो साड़ी है वह वहाँ पर जो रखे हुए बाजे हैं, हारमोनियम और सितार, उस पर फंस जाती है। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। और उमा मुड़ करके अपनी साड़ी छुड़ाती है और कहती है, करे ये कमबख्त तो बाजा को नीचे ही रख कर चला गया। राम स्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। राम स्वरूप प्रेमा अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं इसको अभी रख देता हूँ। प्रेमा जाती है, बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक।
प्रेमा अंदर चली जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठा करके ऊपर रखते हैं और इतने पे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रामस्वरूप हाँ हाँ आइए आइए हाँ हाँ, और रामस्वरूप हाँ हाँ आइए आइए हाँ हाँ आइए, यह कह करके दरवाज़ा खोलते हैं। बस बच्चों इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम नेक्स्ट पीरियड में लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। फिर से मैं आपको एक बार और बता दूं कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। ओके, थैंक यू।